सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष और आज के लेक्चर में हम लोग यहां पर सीखेंगे जो भी यहां पर बचे हुए हमारे सामने शेप्स बचे हैं, जैसे कि स्फेयर हो गया, सॉलिड स्फेयर हो गया, हॉलो स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, इन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इसका यूज करके क्वेश्चन आपका नीट, जेई, मेंस, एडवांस सब बनाते हैं। ओके, सो यहां पर आपके सामने जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे यहां पर स्फेयर। ठीक है, अब एक चीज समझना है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ही आती है कि जब भी हम स्फेयर बोलते हैं ना, तो स्फेयर बहुत तरीके से होते हैं। पहली बात तो एक चीज समझो कि हमारे सामने दो टाइप की बॉडीज आती है। एक बॉडीज आपकी, एक बॉडी आती है कंडक्टिंग, ठीक है, एक आती है नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। कंडक्टिंग का मतलब होता है यहां पर जो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, बिहेव लाइक कंडक्टर। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका इंसुलेटर की तरह कर बिहेव करता है, बिहेव लाइक इंसुलेटर। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स होती है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन फिक्स है और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है मूव करने को। ओके, अब एक चीज समझना यहां पे, अगर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है, ध्यान समझना क्वेश्चन क्या कहता है। अगर क्वेश्चन के अंदर बोला है कि भैया सॉलिड कंडक्टर या फिर सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, तो ये जो आप इसको कंसीडर करोगे, सॉलिड स्फेयर जो नाम से कंसीडर करोगे, वो कंसीडर करोगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। क्लियर। और अगर यहां पे क्वेश्चन में गिवन है हॉलो, हॉलो स्फेयर, ठीक है, हॉलो स्फेयर गिवन, और इसके आगे या फिर इसके आगे अगर लिखा हो कंडक्टिंग तो कंडक्टिंग मानोगे, इसके आगे लिखा है कंडक्टिंग तब भी कंडक्टिंग मानोगे। ओके, ठीक है, और अगर नहीं लिखा है तो इसको नॉन कंडक्टिंग कंसीडर करोगे, क्योंकि बहुत सारी बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि यहां पर ये हम कैसे कंसीडर करें। ओके, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो अगर केवल सॉलिड स्फीयर लिखा है तो इट मींस दैट हम लोग को नॉन कंडक्टिंग की तरह से इसको बिहेव करवाना है। और यहां पर अगर कंडक्टिंग लिखा है, कंडक्टर लिखा है या फिर मेटालिक लिखा है तो वो आपका हो जाएगा जो भी सॉलिड स्फीयर वो कंडक्टर बिहेव करेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर इससे फायदा क्या है, इसका मतलब क्या है, तो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहां पे मैं अब इस नेक्स्ट स्लाइड में चलते हो, समझते हैं यहां पे किसी ये करेंगे कैसे, इसका जो भी मैंने समझा है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहली चीज समझो यहां पे, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। ओके, सो यहां पर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहां पर मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर। अब देखो पहली चीज ये समझो कि ये करने के लिए तुम्हें, ठीक है, ये करने के लिए तुम्हें जो चाहिए वो चाहिए यहां पर गॉस थ्योरम। ठीक है, फिर गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि कोई भी हमारे सामने एक 3D सरफेस है, अगर वो प्लस क्यू नाम का चार्ज इंक्लोज करती है तो उससे बनने वाला जो फ्लक्स है, ठीक है, उससे बनने वाला जो फ्लक्स है वो क्यू इंक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज का यूज हम करेंगे किसके अंदर, इसी चीज का यूज करेंगे यहां पर अपने इस वाले इलस्ट्रेशन के अंदर, जहां पर मैं सबसे पहले एक स्फेयर ले लेता हूं। ठीक है, और यहां पर जब मैं एक स्फेयर लूंगा, ठीक है, ये स्फेयर हमने ले लिया यहां पर। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो स्फेयर है, ओके, ये जो स्फेयर है ये चार्ज स्फेयर है। चार्ज स्फेयर का मतलब है कि इसके ऊपर यहां पर कुछ इस तरीके से चार्ज, और कंडक्टर के अंदर जो चार्ज स्फेयर का कंडक्टर चार्ज कहां पर आता है, सरफेस। कोई कंडक्टर है तो इसका पूरा का पूरा चार्ज कहां पर आएगा, सरफेस पे। अंदर चार्ज क्या होगा, जीरो। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और नेट चार्ज भी क्या है, जीरो है। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि सारा चार्ज कहां पर आएगा, साइड टू दी सरफेस। ये आपने कंडक्टर की प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो आप ये समझो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड करनी है, और यहां पर बोल रखे कि भैया हमारा जो स्फेयर है इसका रेडियस r है, तो आपको बस इतना काम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गॉसियन सरफेस बनाना शुरू करोगे। ठीक है, देखो मैंने एक गॉसियन सरफेस यहां पर बनाई, ठीक है, मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाई यहां इसके ठीक अंदर। ओके, थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो आपको गॉसियन सरफेस दिखना शुरू हो जाएगा। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाई अंदर, ठीक है। अब यहां पर इसी तरीके की एक गॉसियन सरफेस बनाई यहां पर बाहर, ठीक है, इसको थोड़ा लाइन कर लेते हैं सही से। ये एक गॉसियन सरफेस बाहर है और ये एक गॉसियन सरफेस, अरे भैया सीधा हो जाओ, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। ठीक है, गॉसियन सरफेस बाहर है, गॉसियन सरफेस अंदर है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि दोनों गॉसियन सरफेस जो है इनका जो रेडियस है वो स्मॉल r है अभी के लिए। ठीक है, और मैं बोलता हूं ये a है, ये क्या है आपका b है।
ओके। अब आप देखो यहां पे कि भैया आपकी पहली कंडीशन है कि स्मॉल आर अगर लेस देन आर है, तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट है, इनसाइड वाला पॉइंट है, और इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। और अगर यहां पर दूसरा पॉइंट देखा जाए कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, तो ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये आउटसाइड वाला पॉइंट है। और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉन जीरो, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो आपको बनती हुई दिख रही होगी ना, कि भाई ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यहां पर ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती दिख रही होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे कैसे, आप बोलोगे कि भैया जो बाहर वाला गॉसियन सरफेस है उसका अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि भाई इसका जो ई डॉट, क्योंकि ये टोटल जो इसका सरफेस एरिया है, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं यहां पे, टोटल जो इसका सरफेस एरिया है वो कितना है बताओ, वो है यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे ये क्या है, स्फेयर है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका यहां पर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। तो देखो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख पाओगे वो लिख पाओगे यहां पर के क्यू, या फिर लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। और यहां से हमें एक बात पता चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। और यही चीज अगर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होती है तो यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब इसी का जब मुझे बोला गया कि भाई एक यहां पे इसका एक ड्रॉ, क्या बोलते हैं, ग्राफ को प्लॉट करो, तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमने लिया, यहां पे लिया हमने वाई एक्सिस, यहां पे लिया हमने एक्स एक्सिस, ओके। और यहां पर क्या करेंगे, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मैं बोलूंगा ये है ई, ये है आपका आर। तो अगर आर जीरो है सेंटर पे या फिर कहीं तक भी है, सेंटर से मतलब कि जीरो, ये मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूं कि ये रेडियस है इसका, ठीक है। तो यहां तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्मॉल आर लेस देन आर। और उसके बाद यहां पे क्या होगा, नीचे की तरफ इन्फिनिटी तक चली जाएगी, जो कि यहां पर थोड़ा सा कर्व मैंने टेढ़ा कर दिया है, ये ऐसे चली जाएगी, जो कि आपका हो जाएगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, इसलिए क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ओके, सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझना यहां पर, ठीक है, इसी के बाद कि जो काम आपने भी यहां पर किया है, ठीक है, जो जितना भी आपने यहां पर पूरा का पूरा ये डेरिवेशन आपने जो किया है, ये सेम डेरिवेशन आपकी सब कुछ, ठीक है, ये सेम जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, देखो मैं कंडक्टिंग लिख रहा हूं, ठीक है, कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से, क्लियर, ये सारा का सारा इसके लिए सेम है, क्योंकि कोई भी सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर होगा ना तो उसमें भी जो चार्ज होगा कहां पर आ जाएगा, सरफेस पर, और यहां पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बस दोनों में यहां पर इसमें कभी कभी आपको ये दे सकता है कि भाई आपको इसकी चार्ज डेंसिटी जैसे सिग्मा दे दिया, किसका सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां पर जो भी इसका क्यू है इसकी जगह आप ये रख सकते हो, तो कुछ देखो आंसर में थोड़ा बदल जाएगा। जैसे मैं यहां पर जो यहां पे क्यू गिवन है, ठीक है, इसको मैं कैपिटल क्यू बोल देता हूं अभी के लिए, ठीक है, इसने टोटल चार्ज कैपिटल क्यू एक्वायर किया हुआ है, तो अगर मैं यहां पे क्यू की वैल्यू को रखूं तो हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो कुछ बन के आती है 4 पाई, क्योंकि क्यू की वैल्यू को मैं ये पुट करूंगा 4 पाई कैंसिल, ऊपर बचेगा क्या, सिग्मा आर स्क्वायर, और नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ऐसे कुछ दिखने लगेगा, और क्या, और कुछ चेंज थोड़ी होगा, बस ये थोड़ा सा खतरनाक दिखने लगा कि भाई इसमें सिग्मा आ गया, बाकी दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अब देखो थोड़ा मूव करते हैं आगे, ठीक है, जब हम लोग यहां पे बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग बॉडी की, ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। और अगर केवल सॉलिड स्फेयर भी लिखा है ना तब भी आपको उसको नॉन कंडक्टिंग कंसीडर करना है। ओके, सो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, फिर से एक सॉलिड को लेते हैं, यहां पे स्फेयर को लेते हैं, यहां पे हमने स्फेयर लिया, ओके, ठीक है। अब ये स्फेयर जो बना है, ठीक है, ये जो स्फेयर आपने बनाया है या फिर मैंने जो स्फेयर बनाया है, अब इसके अंदर जो चार्ज के पार्टिकल्स हैं, यहां पर हैं, यहां पर भी हैं, यहां पर भी है, मतलब कि हर जगह यहां पर चार्ज कुछ ना कुछ है। और यहां पे ये भी बोल रखा है कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी रो गिवन है वो गिवन है क्यू अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और आर है इस स्फेयर का रेडियस,
क्या समझ में आई बात? ठीक है, अब आपसे पूछा है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बता दो तीनों पॉइंट पे। अब 3 पॉइंट फिर से वही लेने हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से सर पॉइंट लेने हैं? तीनों पॉइंट आपको लेने हैं यहाँ पर कि भाई एक पॉइंट इनसाइड ले लो, फिर से कलर चेंज करते हैं, इस सतरंगी कलर लाते हैं इसके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट आप इनसाइड ले लो, ठीक है, एक पॉइंट आप सरफेस पे ले लो, सरफेस तो नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, एक पॉइंट आपने इनसाइड ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट आपने आउटसाइड ले लिया। सरफेस वाला बाद में देख लेंगे। ठीक है, सरफेस वाला भी हम बता देंगे कैसे होगा। ठीक है, अब देखो इनसाइड वाला पॉइंट जो है यहां पर उसका रेडियस जो है कुछ यहां पर ऐसे दिख रहा है। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, इनसाइड वाले पॉइंट का जो रेडियस है वो यहां पर स्मॉल आर है, ये आपका कैपिटल आर है, ये भी स्मॉल आर ही कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे करेंगे क्या, अब यहां पर सिंपल सा वही काम करेंगे जो हमने अभी किया था। अरे आजा भाई, अरे यार हैंग मत होना प्लीज। हाँ ठीक है, थैंक यू, आप हैंग नहीं हुए। ठीक है, चलो देखो यहां पे तो वही सेम काम करेंगे। पहला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, और इनसाइड का मतलब है कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या होगी, छोटी होगी। अब अगर कैपिटल आर से स्मॉल आर की वैल्यू छोटी है तो पहले बात ध्यान सुनो कि यहां पर आपके सामने जो छोटा वाला अंदर आपने टुकड़ा सेलेक्ट कर रखा है, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर आप देखो कि इसने जो टोटल चार्ज एक्वायर कर रखा है वो तो कुछ कम कर रखा है ना। अभी पिछले केस के अंदर आपके जो सॉलिड स्फीयर बना था कंडक्टिंग और हॉलो स्फीयर, उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं था अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रही थी। बट यहां पर इस चीज के अंदर अगर आप देखो तो इसने थोड़ा कम चार्ज को एक्वायर किया। तो यहां पे अगर आप इसका रेडियस स्मॉल आर मानते हो, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां पे इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इसका अंदर, इसके अंदर जो चार्ज आएगा वो स्मॉल क्यू आएगा, और स्मॉल क्यू जो होगा वो आपका बराबर होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4 पाई ये खत्म हो गए, तो यहां पर देखो जो रिलेशन आया स्मॉल क्यू का वो कितना आया, वो आया कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ओके, ये रिलेशन आया। अगर ये रिलेशन आपको समझ में आ गया तो आप बाकी काम बहुत आसानी से कर लोगे कि कुछ नहीं करना है। अब मुझे सीधे यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, और गॉस थ्योरम में ये बोला गया है कि भैया ई डॉट ds, क्योंकि आपको पता है उसका जो एरिया 4πr² है, इज इक्वल टू कितना चार्ज इनक्लोज किया है, क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर ने इसको आर बना दिया, उसके बाद ये ई की जो वैल्यू आई वो आई यहां पर क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ई की वैल्यू है। और यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ई इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्मॉल आर के। समझ के, अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो आप देखो किसी भी रैंडम पॉइंट पे मुझे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की गुड डेफिनेशन मिल चुकी है। अब अगर इसी को मुझे सिग्मा में रखना है, ध्यान से देखना, अगर मैं ई की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ रो, सिग्मा नहीं, इन टर्म्स ऑफ रो निकालना चाहूं तो देखो रो की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 4πr क्यूब। चलो हम इसको वैल्यू रखते हैं यहां पे, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर मैं इस कैपिटल क्यू की वैल्यू लिखूं तो हो जाएगी, ये आपका लिखेंगे रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। एक काम करता है, इसको पुट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, जब इसको हम यहां पे पुटेंगे ई के अंदर तो भाई हम लिखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, सॉरी रो 4πr क्यूब अपॉन में, और मल्टीप्लाई स्मॉल आर भी है और नीचे आर क्यूब भी है, तो इसको इसने मार दिया, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया। तो देखो यहां पे बचा क्या, ई आपका बच गया रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रो में आ रही है जो आपके स्फीयर के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, अब आपको अगर इनसाइड मिल गया है तो आप देखो इसी फॉर्मूले से सारा चीज कर सकते हो। कैसे सारा चीज कर सकते हैं सर, जैसे अगर आपसे पूछे अगले नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि भाई मुझे बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, मुझे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑन दी सरफेस कितना है। ठीक है, ऑन दी सरफेस, तो ऑन दी सरफेस स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है तो आप क्या कर सकते हो, जो फॉर्मूला आपने यहां पे लिखा E इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने फॉर्मूला, क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसमें इस आर की जगह आर रख के देख लो, तो E की वैल्यू क्या हो, यहां आर रखोगे आर स्क्वायर बना देगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब सिंपल सी बात है, जब भी आपके सामने बॉडी पॉइंट जो है सरफेस पे, सरफेस से बाहर है, इस पूरे बॉडी को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आप यहां पर सरफेस से बाहर निकलोगे, ठीक है, ई आउटसाइड साइड, तो यहां पर क्या होगा कि भाई आर की वैल्यू जो आपकी होगी, ठीक है, आर की वैल्यू जो आपकी होगी स्मॉल, वो ग्रेटर देन आर होगी। कुछ नहीं भाई, जब भी आर की वैल्यू आपकी बड़ी हो, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल से बड़ी, तो हमें क्या करना है, सरफेस स्फीयर को पॉइंट चार्ज मानना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के,
और टोटल चार्ज पे है क्यू, और क्योंकि डिस्टेंस आपकी आर स्क्वायर है, तो यहां पे देखो यहां से पता चल रहा है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना, अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में हमें यह पता है कि भाई ये मेरी है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब यहां पर अगर ये ई है तो ये क्या हो गया, आर हो गया। अब आपको पता है कि अगर ये आपका पॉइंट जो है ये आर इज इक्वल टू आर के बराबर, तो इसके पहले के जितने पॉइंट हो गए लेस देन, इसके बाद के जितने पॉइंट है ग्रेटर देन। अब आप समझ रहे हो कि भाई जब भी आपका आर जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा फॉर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी, और ये मैक्सिमम तक जाएगा जब आपकी आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। और इस पॉइंट के बाद ये ऐसा होने वाला है क्योंकि यहां पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, सॉरी ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बट यहां पर E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा कर्व, और ये कर्व आपका बता देगा कि भाई क्या चीजें यहां पर हो रही है। ओके, चलो नेक्स्ट यहां पर बढ़ते हैं। सो अगला हमारे पास इलस्ट्रेशन जो है वो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड, ठीक है, पहले हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर सिंपल है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है। अब भैया हॉलो सिलेंडर के अंदर फिर से वही सेम कहानी रिपीट होगी कि हॉलो सिलेंडर दिया है यहां पर, तो हॉलो सिलेंडर अभी हम लोग कंडक्टिंग लेंगे यहां पे, ठीक है, कंडक्टिंग मैंने बोला नहीं, कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर लेंगे यहां पे, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, ठीक है। इसका सिग्मा गिवन है कि भैया सिग्मा जो है वो है क्यू अपॉन में इसका टोटल, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, ये एल इसकी क्या है यहां पर, हाइट है, ओके, ठीक है। अब यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले क्यू की वैल्यू लिख लेता हूं, सिग्मा इंटू 2 पाई आर और ये एल, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, फिर से वही सेम काम, आप एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बनाओगे, यहां पे दो गॉसियन सरफेस फिर से बनेंगे, एक इसके अंदर छोटा सा, ठीक है, और एक इसके अंदर बड़ा, इसके बाहर बड़ा सा, ठीक है। अब ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाए हैं, इनका जो यहां पर रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं हाइट दोनों की सेम है, इसकी लेंथ क्या है अभी भी एल है, ठीक है, और यहां पर जो रेडियस है वो क्या है, वो आपका भी स्मॉल आर है, ठीक है। बट यहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इनसाइड, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। पर सेकंड पॉइंट के अंदर ई आपका आउटसाइड फाइंड करना है, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि यहां पर आर इज ग्रेटर देन आर, और आपको पता है पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज करेगा, तो आप लगाओगे गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम लिखोगे ई डॉट डीएस कितना होगा बड़े वाले का, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, ठीक है। और यहां पर आप लिखोगे कितना चार्ज इंक्लूड किया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखो तो भाई साहब ये हो जाएगा क्यू अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वही आप देखो यहाँ पे क्यू बाई एल को लैम्डा बोलते, तो वो लैम्डा इलस्ट्रेशन याद आ जाएगा गॉस थ्योरम वाला, ठीक है, ये भी वैसा ही है। बट यहाँ पे मेरे सामने कुछ सिग्मा गिवन है, बोला है कि भैया सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ओके, क्योंकि वहां पे वायर को हम लोग सिलेंडर मानते थे, और यहाँ पे एक्चुअल सिलेंडर गिवन है आपको, क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा अगर आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू को रखते हो जो ये यहाँ पे लिखी है, तो देखो यहाँ से क्यू की वैल्यू से 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, ठीक है, 2 पाई ने 2 पाई को मारा, आर ने आर को नहीं मारा, एल ने एल को मार दिया, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ कितनी रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ऊपर, तो आपका बचेगा सिग्मा, आर बचेगा, एल ने एल को मारा है, ऊपर आर बचेगा, और नीचे बचेगा 2 तो मर चुका है, स्मॉल आर, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, क्या इतना ही बचेगा, ठीक है। अगर इतना बचेगा तो आपका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, और ये आपका हो जाएगा आर की तरफ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहीं पे स्मॉल आर की वैल्यू को अगर आप कैपिटल आर रख दोगे तो देखो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ में आई बात यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इसकी वजह से, क्योंकि आप जब इससे बहुत दूर जाओगे, ठीक है, आर की वैल्यू बड़ी होने का मतलब है इससे आप दूर जाओगे तो आपके सामने वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पे ये समझने के बाद आपके सामने जो अगला आएगा नेक्स्ट, ठीक है, अब मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की मैं बात करता हूं तो यहां पर मैंने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बनाया, ठीक है, मैंने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बनाया, यहां पर मैंने बोला कि भाई इसका रेडियस आर है। अब देखो थोड़ी कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है, और लेंथ इसकी क्या है, एल है। अब थोड़ी सी कहानी अलग होगी, कहानी क्या अलग होगी देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है। अब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो पहली बात तो सॉलिड है तो इसका रो डिफाइन होगा, रो विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन में इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा, कितना होता है स्क्वायर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बताओ, स्फीयर का वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ओके। अब यहां पर आपके सामने अगर मैं अब अंदर गॉसियन सरफेस बनाता हूं, ठीक है, अंदर फिर से मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूं, तो एक छोटा सा गॉसियन सरफेस, ठीक है, यहां पे बनाया मैंने, ठीक है,
और एक बड़ा सा गॉसियन सरफेस जो इसको पूरा कवर करेगा वो यहां बनाया मैंने, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा वाला जो है लेंथ दोनों की बराबर है, सबकी लेंथ इक्वल है, ओके, पर रेडियस का फर्क है। मैं बोलता हूं इसका जो रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, पर मैं दो कंडीशन फिर से देखो। पहली कंडीशन ई इनसाइड वेयर स्मॉल आर इज लेस देन आर, ठीक है। अब मैं बोलूंगा इसके अंदर मान लेते हैं क्यू चार्ज इंक्लोज हो रहा है और अंदर वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो है पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल। तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि कांस्टेंट है तो पाई आर स्क्वायर एल के बराबर होगा। एल ने एल को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? ओके। और यहां पर अगर हम लिखेंगे ई डॉट, अब बताओ जरा मुझे यहां पे इसका सरफेस एरिया कितना है बताओ, जो अंदर वाले का है जिससे मुझे यहां पे फाइंड आउट करना है वो है आपका 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, और ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यू इनक्लोज जो क्यू है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू आपने कितनी निकालेंगे? क्यू आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां जब इसकी वैल्यूज को लेके जाओगे, देखो आर ने आर को मार दिया, ई इज इक्वल टू क्या बचा? क्यू आर अपॉन में 2 पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर, ओके, कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू एल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है। पर अगर इसको आपको रिप्लेस करना है, देखो क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू एल रिप्लेस हो रहा है, तो देखो यहां पे कितना बन रहा है, उससे आपका बन रहा है रो, ठीक है। देखो क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू एल रो बन रहा है, तो आप लिख सकते हो यहां पे नीचे एप्सिलॉन नॉट भी तो होगा, हाँ एप्सिलॉन नॉट भी, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लिख सकते हो कि भैया ये तो रो बन रहा है। देख लो मैं कौन सी चीज को रो बोल रहा हूं, देखो यहां पे ऊपर मैंने ये डिफाइन किया और ये देखो ये जो क्वांटिटी है ये रो बन रही, तो ये बन जाएगा रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि स्फीयर की वजह से 3 एप्सिलॉन नॉट और सिलेंडर की वजह से यहां पर 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या बात आपको यहां तक समझ में आई? ठीक है, आई होप आपको यहां पर ये लेक्चर काफी सही लगा होगा और आपके डाउट्स भी थोड़े से मिटे होंगे, ठीक है, इन चीजों को लेकर। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे और बाकी जो हम लोग देखेंगे इसके आगे वो देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। मैं बार बार यहां पर क्वेश्चंस को डिले कर रहा हूं, क्वेश्चन पे हम लोग एक सेपरेट लेक्चर के अंदर लेकर आएंगे कि 3 4 5 अच्छे क्वेश्चंस उठाए जाएं और उनको आपको समझाया जाए, और बढ़िया क्वेश्चन होंगे वो, एकदम आपके दिमाग के अंदर एक नए चीजों को यहां पर डेवलप करेंगे, नया आपको मतलब कुल मिला के एक कह सकते हैं एक नया विंग आपको ओपन करेंगे क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, वो हम करेंगे कुछ इसके लेक्चर्स के बाद। मिलेंगे आपसे उसी लेक्चर के अंदर, तब के लिए गुड बाय।